जब पूरा देश रतन टाटा पर शोक मना रहा था, पीएम मोदी इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर लाओस में मीटिंग कर रहे थे। तब कोलकाता में एक विमान से हड़कंप क्यों मचा था? वहां की आसमान में ऐसा कौन सा विमान पहुंच गया जिसे देखते ही एयरफोर्स अलर्ट मोड पर आ गया। दिल्ली तक तड़ातड़ मैसेज पहुंचने लगे कि 3 पायलट और 1 इंजीनियर वाला विमान कोलकाता में अपना विमान लैंड करना चाहता है। वो बता रहे हैं कि विमान चीन जा रहा है और उसमें चीन में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स रखे हैं, जिसे सुनते ही सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विमान में ऐसा क्या है। सिर्फ एयरपोर्ट अधिकारी ही नहीं बल्कि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि भारत में आखिर ऐसे विमान की लैंडिंग क्यों हुई। वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं ये कोई सामान्य विमान नहीं है। इस विमान का नाम बेलुगा XL, जिसे लैंड करवाने के लिए इंडिया में कुछ ही एयरपोर्ट हैं। इसकी लंबाई 207 फुट और ऊंचाई 62 फुट है। इसके पंखे 197 फुट लंबे और 10 इंच चौड़ाई में फैले होते हैं, जबकि बाकी कमर्शियल विमानों में पंखों की लंबाई चौड़ाई 100 फीट और 5-7 इंच के आसपास होती है। अब सवाल था कि इतना भारी भरकम विमान चीन क्यों जा रहा था? ऐसा कौन सा सामान था जो इतने बड़े विमान में रखवाना पड़ा? जब ये पता करवाया गया तो जानकारी मिली कि इसमें बड़े बड़े पुर्जे और विमान के डैन रखे हैं, जिसे चीन के तियानजिन प्रांत में ले जाना था। लेकिन इससे पहले ही हवा में विमान का ईंधन खत्म हो गया। अब फ्रांस और भारत के चूंकि दोस्ताना संबंध अच्छा है और संकट के वक्त वैसे भी कहीं का विमान कहीं भी रुककर ईंधन ले सकता है। अगर वहां की अथॉरिटी अनुमति दे तो यहाँ भी यही हुआ। फ्रांस से चीन की दूरी करीब 8000 किलोमीटर है। ऐसे में विमान के 3 चालक और इंजीनियर को भी आराम की जरूरत है, इसलिए कोलकाता एयरपोर्ट पर इसे उतारने की सहमति बनी। और उसके बाद जो वीडियो सामने आया उसे देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे। वीडियो में दिखता है कि जैसे विमान लैंड होता है उसे वाटर सैल्यूट दिया जाता है। ये पहली बार था जब कोलकाता एयरपोर्ट पर इस तरह का भारी भरकम विमान उतरा था। एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए भी इसे मैनेज करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, पर एयरपोर्ट कर्मचारियों ने वो कर दिखाया, क्योंकि इससे पहले यही वाला विमान हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी उतरा था। इस विमान को बनाने वाली कंपनी का नाम है एयरबस, जो फ्रांस की कंपनी है, जहां से हमने पहले राफेल खरीदे। और उसके कुछ साल बाद टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के साथ एक बड़ा करार किया जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया था। ये ऐसा करार था जिसने दुनिया के आसमान पर भारतीय विमानों का एक तरह से कब्जा नजर आने वाला है। टाटा और एयरबस का करार क्या था वो भी आपको बताते हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी विमान कंपनी एयरबस के साथ टाटा कंपनी ने विमान बनाने का करार किया, जिसके मुताबिक अब भारत में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर और तमाम तरह के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की असेंबलिंग बड़ोदरा में होगी, जबकि हैदराबाद में इसके पार्ट्स बनेंगे। मतलब मेड इन इंडिया वाला सपना आगे बढ़ेगा, तेजी से रोजगार बढ़ेगा और चीन की दादागिरी दुनिया के बाजार से कम होगी। यही हिंदुस्तान का हर बिजनेसमैन चाहता है, चाहे वो रतन टाटा हो या अडानी अंबानी की जोड़ी हो। हर कोई चीन के उस दबदबे पर काबू पाना चाहता है जो उसने दुनिया के बाजार में बीते कुछ दशकों में स्थापित किया है। और वो तभी होगा जब हमारे बिजनेसमैन फैसले रतन टाटा और अडानी की तरह लेंगे, चाहे वो एयरबस को इंडिया में प्लांट लगाने के लिए बुलाना हो या फिर इजराइल में अडानी कंपनी का पोर्ट खरीदने का फैसला हो।